अभी तक पलट पलट के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। इस बार पलटेंगे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जब मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार 6-7 बार पलट सकते हैं, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए एक बार कहने पलट जाएंगे। जब ओखली में सर डाल दिया तो मुसल से क्या डरना। जब पलटू राम नाम रखा गया तो पलटने से क्या डर रहे हैं। पलट जाइए, प्रधानमंत्री बनिए, बिहार के पहले प्रधानमंत्री होंगे। अरे आज भी सम्राट चौधरी अपना मुरेठा खोले हैं। क्या बोले थे, जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं हटाएंगे तब तक अपना मुरेठा नहीं खोलेंगे। आज ये वक्त है कि नीतीश कुमार पीएम मोदी को गद्दी से हटा सकते हैं। इस औकात में नीतीश कुमार है। नीतीश को बीजेपी वालों ने जितना जलील किया है, अब उतना गोड़ पर गिरेगा लोग, पैरवा पकड़ ले रहेगा नीतीश जी। शपथ ग्रहण से पहले खेल का प्लॉट तैयार हो गया है, पिच तैयार है। चाचा पीएम हुई हैं, भतीजा सीएम हुई हैं, लेकिन एक बिहारी होने के नाते हम सबकी इच्छा होनी चाहिए कि बिहार का कोई व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनता है तो बिहार को बहुत आगे लेके चल जाएंगे। कोई भी तो कहेगा ना बिहार से कोई पहला प्रधानमंत्री हुआ तो नीतीश कुमार हुए। जेपी वाले या मोदी के भक्त कहते थे कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, शेर अकेले आता है और शेर अकेले रहता है। अब देखिए शेर बैसाखी पर आया है। शेर अकेले नहीं आया, शेर बैसाखी पे आया। इधर नीतीश और इधर नायडू। पशुपति पारस को क्या कर दिया इन लोग, चाचा भतीजा। भतीजा से चाचा को खत्म कराया, पवन सिंह से उपेंद्र कुशवाहा को खत्म कराया और चिराग को भी खत्म कराएगा। शिवसेना बर्बाद हो गई है। अरे चिराग एनसीपी, अरे चिराग की पार्टी जो जीता है, जो बीजेपी में चल जाएगा। हर बतिया में नीतीश कुमार का विरोध थोड़े होता है। अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा होगा, अच्छे लोग प्रशंसा करेंगे। और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाए बिहार के लिए गौरव की बात है। एक बात बता देते हैं, पलटी मारे सर, आरजेडी वालों की गलती नहीं है। जब कोई व्यक्ति, कोई नेता आपके साथ होते हैं तो आपको उनकी कदर नहीं होती है। पूरे देश में जो लोग पलटी मारने पर नीतीश जी को कोसते थे, वो आशा लगाए हुए हैं कि नीतीश जी कब पलट जाएं। देश की गद्दी पे कौन बैठेंगे? क्या पीएम मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे या फिर नीतीश कुमार को लेके कहा जा रहा है कि अभी भी संभावनाएं हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है यदि चंद्रबाबू नायडू या फिर नीतीश कुमार इनके पाले में आ जाए तो। कितनी संभावनाएं हैं, इन्हीं संभावनाओं पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बिहार से वेद प्रकाश सर होंगे। का अनुभव क्या कह रहा है सर? अभी तो शपथ मोदी जी लेंगे। अभी मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उनको इस बात के लिए बधाई। हैट्रिक लगा रहे हैं वो। हाँ, और जितने भी सांसद बने हैं, नवनिर्वाचित सांसद, सबको बधाई और अच्छा बेहतर काम करे इसके लिए शुभकामनाएं। जो हार गए हैं वो हताश नहीं हो, लड़ाई है, जीत हार होती रहती है। जो लड़ता है वही जीतता है, जो लड़ता है वही हारता है। आपकी आधी जीत उसी समय हो जाती है जब आपको टिकट मिलता है। संभावनाएं देखिए सर, अब जो बात है कि अब क्या होगा, देखिए अभी मोदी जी शपथ ग्रहण लेंगे, समर्थन पत्र सबका मिल गया, उसके बाद होगा खेला। क्या खेल होगा? खेल जैसे अभी केसी त्यागी का बयान आया, जिन नीतीश कुमार की पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनका कहना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। फिर उनका कहना है कि देश भर में जातीय जनगणना कराना होगा और ये जो अग्निवीर योजना है, 4 साल वाले जो सरकारी नौकरी है सेना में, उस पर विचार करना होगा। अब ये 3 शर्त मोदी जी मानेंगे तो हम आपके साथ हैं, नहीं तो हम आपके हैं कौन। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि माहौल बनाया जा रहा हो कि अचानक नीतीश कुमार यदि पलटी मारते हैं तो फिर जनता सवाल करेगी कि आपने पलटी क्यों मारा, एनडीए के साथ आपने चुनाव लड़ा था। लेकिन उसके लिए क्या ग्राउंड तैयार किया जा रहा है? क्योंकि विशेष राज्य की दर्जा की जहां तक आप बात कर रहे हैं, पहले भी एनडीए में रहे नीतीश कुमार जी, उनके दिया मोदी जी ने विशेष राज्य का दर्जा। अकेले नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे मोदी जी से तो भी मोदी जी की सरकार को कोई नुकसान नहीं है। मांझी जी भी नीतीश के साथ हो लेंगे तो भी मोदी जी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मोदी के हनुमान चिराग पासवान भी अगर अलग हो जाएंगे तो भी मोदी की सरकार को कुछ नहीं होगा। अगर नायडू हट जाते हैं तो सरकार गिर जाएगी। नीतीश और नायडू, ये जो डबल एन है ना, वही मोदी की सरकार बचाएगा या गिराएगा। वहीं पे खेल की संभावना। हाँ, 2 बैसाखी। मोदी जी कहते थे कि मोदी जी क्या कहते थे, उनके भक्त बीजेपी वाले या मोदी के भक्त कहते थे कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, शेर अकेले आता है और शेर अकेले रहता है। अब देखिए शेर बैसाखी पर आया है। शेर अकेले नहीं आया, शेर बैसाखी पे आया। इधर नीतीश और इधर नायडू, 2 एन वाला बैसाखी है और उसी बैसाखी पे मोदी जी आए हैं।
अब बहन मायावती जी अगर उत्तर प्रदेश में साथ रहती इंडिया में, तो बैसाखी भी नहीं मिलता मोदी जी को। ये हालात हो गई। या बिहार में मायावती जी को ले लेता साथ में, तो बैसाखी भी नहीं मिलती। नीतीश कुमार जो है वो जातीय जनगणना करवाएंगे, चाहे जैसे हो। हाँ, और इसका फायदा उनको बिहार विधानसभा चुनाव में होगा। इस बार हुआ भी। और आगे भी होगा। और नहीं कराया गया मोदी जी द्वारा ये सब काम, तो नीतीश अलग हो तो जाएंगे। मोदी जी मानेंगे जातीय जनगणना, उन्होंने डिनाई अच्छा, कर एक बात दिया। बोलिए, नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, कौन बोल रहा है? अभी भी हम बोल रहे हैं। उनके मंत्री जमा खां बोल रहे हैं, तब खालिद अनवर देखिए, MLC शपथ बोल रहे हैं। ग्रहण से पहले ही खेल का प्लॉट तैयार हो गया है, पिच तैयार है। पिच तैयार है। एक तरफ बैटिंग कर रहे हैं नीतीश कुमार, एक तरफ नायडू। अब बीजेपी वाले बॉलिंग कर रहे हैं। आज दे दनादन छक्का चौका, विपक्ष के क्या जरूरत है? मोदी को हड़काने के लिए विपक्ष की कोई जरूरतें नहीं है। इधर नीतीश और नायडू काफी हैं। नीतीश कुमार का नाम ही है पलटू राम, जो रखा गया है। सब नीतीश कुमार को पलटू राम के नाम से जानते हैं। आरजेडी वाले रखे हैं पलटू राम नाम। जब नामे है नीतीश कुमार का पलटू राम, जब लोगों ने नाम रख दिया नीतीश कुमार का पलटू राम, तो एक बार फिर पलट जाइए। जो पलटू राम कह के उनको चिढ़ाते थे, वो बात सुनिए, अभी तक पलट पलट के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। इस बार पलटेंगे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जब मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार 6-7 बार पलट सकते हैं, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए एक बार काहे पलट जाएंगे? अब पूरी संभावना ऐसा पलटना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? नीतीश जी बिहार से हैं, पीएम बने। जब ओखली में सर डाल दिया तो मुसल से क्या डरना? जब पलटू राम नाम रखा गया तब पलटने से क्या डर रहे हैं? पलट जाइए, प्रधानमंत्री बनिए, बिहार के पहले प्रधानमंत्री होंगे। देखिए एक बात, आज भी इस देश का कहता है कि पहला राष्ट्रपति कौन है, तो कहता है लोग गर्व से कि बिहार से। तो कहेगा ना बिहार से कोई पहला प्रधानमंत्री हुआ तो नीतीश कुमार हुए। अरे 21 साल के लिए, 2 साल के लिए, एक दिन के लिए कोई प्रधानमंत्री बनता है तो इतिहास होता है। वो गिनती होती है कि इस देश का शासक कौन कौन था। योग्यता तो है ही। योग्यता तो लोग कहिए रहे हैं उनकी पार्टी के नेता, लेकिन एक बिहारी होने के नाते हम सबकी इच्छा होनी चाहिए कि बिहार का कोई व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनता है तो बिहार को बहुत आगे लेके चल जाएंगे। कोई भी विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। हाँ, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा। सबसे बड़ी बात, ये सब किसके साथ होगा? इंडिया के साथ होगा। तो तेजस्वी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री और तेजस्वी मुख्यमंत्री तय है। यही होगा आने वाले समय में, अगर शर्त बीजेपी वाले नहीं माने तो। चाचा पीएम हुई हैं, भतीजा सीएम हुई हैं, सेट कर रहा है ये। यही होगा। नहीं, मुलाकात जब से एरोप्लेन में जब साथ बैठे, पहले पीछे बैठे हुए थे, फिर आगे जाके तस्वीरें आई कि बैठ गए, तो क्या लगता है डील उल हो गई है क्या? देखिए, डील इतनी जल्दी नहीं होती है। कुछ सामान खरीदने नहीं गए हैं, बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी शर्तें होती है। हाँ, कि ये सब बैठ के एक दिन में चाहिएगा कि बैठ के इंडिया में आ जाएंगे नीतीश कुमार का है। एक बात बता देते हैं, आरजेडी वालों की गलती नहीं है। जब कोई व्यक्ति, कोई नेता आपके साथ होते हैं तो आपको उनकी एक कदर नहीं होती है। अब बाद में मांझी जी चल गए, आरजेडी से अलग हो गए, तो बाद में मांझी जी को बुला रहे थे कि चाचा आ जाएंगे तो मुख्यमंत्री सीएम बन जाइए, चाचा सीएम। जब नीतीश जी कदर नहीं किया आप लोग, अब नीतीश जी के पास ऐसा मौका है कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इंडिया गठबंधन का जो तरह से मान लीजिए कि नींव उन्होंने रखा था। जो डिमांड नीतीश कुमार की है, कौन आदमी इससे इनकार करेगा? अग्निवीर योजना का विरोध कौन करेगा अगर समीक्षा करने बोले हैं तो? और जातीय जनगणना पूरे देश में हो, इसका कौन नेता है कि जो विरोध कर दे? ये तो मैनिफेस्टो था इंडिया का। और क्या है? विशेष राज्य का दर्जा बिहार को। ये तीनों से कौन विरोध करेगा? सही मुद्दा है, सही चीज है। हर बातियम नीतीश कुमार का विरोध थोड़े होता है। अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा होगा, अच्छे लोग प्रशंसा करेंगे। और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाए, बिहार के लिए गौरव की बात है। विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा और नीतीश पीएम बनेंगे तो तेजस्वी सीएम बन ही जाएंगे, इसमें कौन डाउट है? जो फील्डिंग हो रही है अखिलेश यादव जी कुमार को जरा बेइज्जत किया बीजेपी वाला। मुरेठा बांध के सम्राट चौधरी आज भी मुरेठा खोले हैं क्या?
अरे आज भी सम्राट चौधरी अपना मुरेठा खोले हैं, क्या बोले थे, जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं हटाएंगे तब तक अपना मुरेठा नहीं खोलेंगे। आज ये वक्त है कि नीतीश कुमार पीएम मोदी को गद्दी से हटा सकते हैं। इस औकात में नीतीश कुमार हैं। मुरेठा बांधे थे, आज भी नहीं खोले हैं ना। वो सोचले थे कि जदयू ज्यादा सीट आएगा, जदयू 2-4 गो आएगा, हमारा आएगा 15-16 गो, औकात में ला देंगे और फिर विधानसभा चुनाव के में हम मुख्यमंत्री होंगे या भाजपा में। अब ये नहीं बोल रहे थे 15 तारीख को सीएम बदलेगा बिहार का। अरे भाजपा वाले बोल रहे थे ना, इसी 15 के बारे में भाजपा वालों की प्लानिंग थी, इसी महीने जून 15 को कि नीतीश कुमार को गद्दी से हटा देना। आज ये स्थिति है कि मोदी को गद्दी से हटा में कहीं जो है राज्यपाल दे देना है, हाँ। मेघालय कहीं अलग जगह पे जाके। हाँ, तो ये स्थिति है। तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हर बिहारियों की इच्छा है और हर जो समाजवादी लोग हैं वो चाहेंगे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, उनकी अच्छी विदाई हो, राजनीति से सुखद संन्यास हो। एक बात और है ना सर, जो जो भाजपा मिले, चाहे अकाली दल हो, शिवसेना हो, सबको तोड़ दिया भाजपा ने। हाँ। यदि उनके साथ रहे, क्या ये भी खतरा है कि यदि उपेंद्र टूट कुशवाहा, जाए? उपेंद्र बर्बाद कुशवाहा, हो गए। देखिए उपेंद्र कुशवाहा की क्या हैसियत आज है, खत्म, बर्बाद कर दिए। पशुपति पारस को क्या कर दिया इन लोग, चाचा भतीजा। भतीजा से चचा को खत्म कराया, पवन सिंह से उपेंद्र कुशवाहा को खत्म कराया और चिराग को भी खत्म कराएगा। शिवसेना बर्बाद हो गई है। अरे चिराग, एनसीपी, अरे चिराग की पटिया जो जीता है, जो बीजेपी में चल जाएगा, तय है। पहले भी गया है तो अबरी क्या, पहले नहीं टूटा है चिराग की पार्टी। क्या लगता है नीतीश जी साथ में रहेंगे तो ये जोड़ तोड़ बीजेपी वाले अंदर से उनके संसद को ले सकते हैं? तो वो प्रयास करेंगे, बीजेपी वाले तोड़ने में तो माहिर हैं। 20 के चुनाव में जो होना हुआ उसको थोड़ा याद कर लिया जाए। 20 का चुनाव को नहीं, आने वाले 25 के चुनाव की बात कीजिए। अब अगर चाचा भतीजा एक हो गए, चाचा रहेंगे पीएम, भतीजा रहेंगे सीएम, भारी बहुमत से धुआं आंधी की तरह निकल जाएंगे। एक अपमान और आप याद करिए, पटना में जब रोड शो हो रहा था, हम लोग भी वहीं पे थे, नीतीश जी के हाथ में कमल का फूल थमा दिया गया था। उनका अपना छाप है, तीर छाप, तो तीर नहीं कमल का फूल ढो रहे थे। बेइज्जत कर रहा था, जलील कर रहा था नीतीश कुमार जी को। नीतीश को बीजेपी वालों ने जितना जलील किया है, अब उतना गोड़ पर गिरेगा लोग, पैरवा पकड़ले रहेगा नीतीश जी। हाँ, बदला लेने का मौका जो है। कहते हैं ना लोग कि दिल्ली की सत्ता जो है ना यूपी बिहार से होके गुजरती है, इधर मामला बिहार में यह है, बिहार है। और अगर यूपी बिहार एक हो जाए, नायडू जी, खेल खत्म, वीडियो खत्म कीजिए। चलिए, बेसर थे और कह रहे हैं कि नीतीश चाचा बार बार पलटी मारते ही हैं, तो एक बार और पलट जाइए। पूरे देश में जो लोग पलटी मारने पर नीतीश जी को कोसते थे, वो आशा लगाए हुए हैं कि नीतीश जी कब पलट जाएं, जो है खुश होंगे उनके पलटी मारने से। तो ये सिनेरियो है, पूरे देश में नजरें नीतीश कुमार पे बनी हुई है, चंद्रबाबू नायडू पे बनी हुई है, कब वो इंडिया के साथ आ जाए और एक नई लकीर खींच दे, मोदी जी को तीसरी बार गद्दी पे जाने से रोक सकते हैं। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया रवि मेहता।